हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है CS शेयर मार्केट एंड ऑनलाइन अर्निंग हब। और जैसे कि आप लोग ने थंबनेल में देख लिया है कि मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ वो डिविडेंड दे रहा है और काफ़ी अच्छा शेयर है, डेब्ट फ्री कंपनी है, कोई कर्जा नहीं है कंपनी पे, तो अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है बाई के लिए। और मैं एक टारगेट भी बताऊँगा वीडियो के एंड में कि कितने तक हम इसे होल्ड करें और कितने के बाद हम इसे सेल कर दें। ओके, इनकॉर्पोरेटेड 1973, ये कंपनी 1973 में बनी थी। इनका चेयरमैन है प्रमोद अग्रवाल और ग्रुप PSU ग्रुप है और लिस्टिंग NSE BSE दोनों जगह है ये, और हेडक्वार्टर है कोलकाता वेस्ट बंगाल। ओके, तो कंपनी का बैकग्राउंड अच्छा है। ओके, डेब्ट फ्री कंपनी है। अब उसके कुछ की फैक्टर्स देखते हैं, मार्केट कैपिटल वगैरह देखते हैं कंपनी का क्या है। और मार्केट कैपिटल की बात करेंगे तो इनका मार्केट कैपिटल है 93,057.20 करोड़। इनका रेवेन्यू है 90,894.10 करोड़ और इनका अर्निंग है 12,739.20 करोड़। ओके, तो इनका रेवेन्यू जनरेट भी अच्छा हो रहा है सॉरी, अर्निंग भी अच्छा है। और इनके पास कैश कितना है 28,546.53 करोड़ और इनका टोटल डेब्ट है था 643377 करोड़। ओके, प्रमोटर्स ओनरशिप इस कंपनी के ओन करते हैं 66.13% और ये कंपनी की लिक्विडिटी हाई है। और 52 वीक का रेंज देखेंगे अगर हम तो 109.55 से 180.40 तक जा चुका है शेयर और शेयर का फेस वैल्यू है 10। ओके, तो जैसे कि इसके कुछ एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है शेयर के। तो चलिए, जैसे एडवांटेज है तो इसीलिए राइट टिक मार्क है वहाँ पे, और डिसएडवांटेज पे क्रॉस का साइन है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेजेस की बात करें तो कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री। कंपनी डेब्ट फ्री है। कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक भी इनका अच्छा है और 3 ईयर का रिटर्न ऑन इक्विटी 54.97% है, काफ़ी अच्छा है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 78.66%। ओके, हर इनका डिविडेंड पे आउट काफ़ी अच्छा है, साल में 2 बार ये डिविडेंड कंपनी पे करती है। ये जो डिविडेंड मिल रहा है ये सेकंड इंटरिम डिविडेंड है कंपनी का। ओके, तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस के बारे में, द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 5.33% ओवर फास्ट 5 ईयर। तो आपको यहाँ से पता चलता है कि कंपनी के लास्ट 5 साल में इनका सेल्स ग्रोथ काफ़ी कम है। डेटर डेज हैव इंक्रीज फ्रॉम 33.89 to 54.74 days. Promoters holding has decreased over last 3 year -12.42%। और प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी डिक्रीज़ हुई क्योंकि बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल हो चुके हैं। ओके, कोल के, तो इस वजह से इसके डिसएडवांटेजेस भी है। बट ये थोड़ा शॉर्ट पोजिशनल के लिए कॉल अच्छा है, हम रख सकते हैं। ओके, अब इनके देखते हैं डिविडेंड के बारे में। हम देखते हैं जो कंपनी ने अनाउंस किया। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कोल इंडिया इज इन इट्स मीटिंग हेल्ड टुडे हैज़ अप्रूव्ड पेमेंट ऑफ सेकेंड इंटरिम डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 ऑफ ₹5 पर शेयर। तो कंपनी ने 2021 के लिए ₹5 पर शेयर इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है। अब डिविडेंड अगर आपको लेना है तो आप कब शेयर खरीदे वो देखिए। कोल इंडिया हैज़ फिक्स 16 मार्च 2021 एज अ रिकॉर्ड डेट। तो आपको अगर डिविडेंड चाहिए तो आपको 16 मार्च से 3 दिन पहले आपको ये शेयर ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि 3 दिन लगता है एटलीस्ट कोई भी शेयर को उसके पोर्टफोलियो, कंपनी के पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्ट होने के लिए। ओके, अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो आप इसे 3 दिन पहले ख़रीदना, ताकि ये कंपनी के रिकॉर्ड्स में रिफ्लेक्ट हो तो ही आपको डिविडेंड ये मिलेगा। ओके, record date for the purpose of payment of second interim dividend on equity shares for the financial year 2021। ओके, तो मैंने जैसे बता दिया कि ये इसका सेकेंड इंटरिम डिविडेंड है और 16 मार्च के 3 दिन पहले आपको ये शेयर ख़रीदना पड़ेगा तो ही आपको डिविडेंड मिलेगा इसका। ओके, अब ये न्यूज़ आने से हुआ क्या। कोल इंडिया शेयर प्राइस अप 4% एज बोर्ड और टू कंसिडर सेकेंड इंटरिम डिविडेंड।
ओके, तो जैसे ये न्यूज़ आई कंसिडर हो रहा है तो कोल इंडिया का शेयर प्राइस 4% बढ़ गया है। ओके, अब अगर इसके डिविडेंड की बात करें तो अनाउंसमेंट ऑन एक्स डेट डिविडेंड। ओके, तो नवंबर 6 को इन्होंने अनाउंस किया था, इससे प्रीवियस वाला जो 75% था। फेब 26 2020 को अनाउंस किया था 20%। मार्च 6 को अनाउंस किया था 19 में 58, और दिसंबर 17 2018 में किया 72% का, और फेब 26 मार्च 2018 को किया 65% का। तो देख सकते हो आप, ये साल में 2 बार डिविडेंड दे रहा है, तो काफ़ी अच्छा शेयर है। म्यूचुअल फंड कंपनी हैविंग कोल इंडिया इन देयर पोर्टफोलियो। ओके, तो कोल इंडिया का है रिकॉर्ड अच्छा, इसलिए म्यूचुअल फंड जो पोर्टफोलियोज़ है उनमें भी कोल इंडिया रिफ्लेक्ट करता है। जैसे CPSE का म्यूचुअल फंड हो गया, HDFC बैलेंस एडवांटेज डायरेक्ट जी का फंड हो गया, HDFC फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट जी के फंड, तो इन तीनों फंड में कोल इंडिया अवेलेबल है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला हूँ कि म्यूचुअल फंड कंपनीज उसी शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में रखती है जो उन्हें फ्यूचर में या आगे जाके अच्छा प्रॉफिट दे, तो ये उसमें से एक कंसिडर हो रहा है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा शेयर है। ओके, जो इसका टारगेट प्राइस रहेगा ये 180 तक का इसका टारगेट रहेगा, तो आप 180 के पहले भी निकल सकते हो। ये अराउंड 150 के लगभग कुछ ट्रेड हो रहा है। ओके, तो मंडे को मार्केट जैसे ओपन होगा इसका बिहेवियर देखना। ओके, और इसे बाय और सेल कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं एक बार इसका कोल इंडिया का मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ कि ये चार्ट पे कैसा दिख रहा है। ये इसका इंडिकेटर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, हमें बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ओके, तो जैसे कि ये ट्रेड हो रहा है 151.10 पे, जो इसका प्रीवियस डे का 0.95% का डाउन फॉरवर्ड देखा गया मार्केट में, और उस दिन का ओपन हुआ था 152 पे, हाई था 152.70 और लो 149.70। ओके, तो अगर ये इस तरीके से इसका चार्ट है, इसका हाई एंड लो, इसका वॉल्यूम देखा जाए तो 17323 का है, और VWAP है 151.53। तो अभी ट्रेड हो रहा है 150 पे, टारगेट रहेगा 180 to 85। अगर उसके बाद भी अच्छा ये रिस्पांस देता है तो आप इसे स्टॉप लॉस डाल के आप आगे बढ़ा सकते हो। ओके, तो कुछ की फैक्टर्स तो हमने डिस्कस कर दिया। और रिटर्न्स की बात करेंगे तो ये देखिए, जैसे कि वहाँ पे लिखा था कंपनी ने 5 साल में कुछ अच्छा रिटर्न दिया नहीं, बट पास्ट 1 मंथ और 3 मंथ में देखो नहीं, इसने 7% और 13% का एक रिटर्न दिया है। ओके, तो ये सब पोटेंशियल है, अभी आगे दे सकता है। तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं होल्ड करना है, हमें कम से कम 10 से 20 रुपये भी अगर पर शेयर मिलते हैं तो हम मार्केट से लेके निकल जाएंगे, इसे सेल कर सकते हैं। अगर हम वन डे का चार्ट देखेंगे तो चार्ट में ये इसमें बेयरिश ट्रेंड आया, बट बुलिश ट्रेंड भी रहा है कम ज़्यादा। और ये वन डे का चार्ट है, और ये जो आप देख रहे हो रेड कैंडल्स, तो ये पिछले ये जो 3-4 दिन जो मार्केट डाउन फॉरवर्ड में रहा है उसके वजह से ये कैंडल्स बनी है, बट ये ज़्यादा रेंज नहीं तोड़ पाया है। देखिए 156 से 151 तक ही गया है डाउन, तो डाउन फॉरवर्ड ज़्यादा नहीं है एज़ पर बियरिश ट्रेंड। ओके, तो अभी अगर मैं मंथली चार्ट देखूँ तो मंथली चार्ट में जो हिसाब से मैं देख रहा हूँ ये अप ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड ही है, बियरिश ट्रेंड अभी तक बना नहीं है, तो मैं इसे एक बाय का सिग्नल समझ सकता हूँ। और ईयरली डेटा तो जैसे वीकली डेटा देखते हैं हम, वीकली में भी ये अप फॉरवर्ड है, बट लास्ट वीक का जो रेड कैंडल है वो ड्यू टू ये जो वीक हमारा मार्केट का डाउन फॉरवर्ड में ही गया है, तो सभी शेयर्स नीचे थे, तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं गिरना चाहिए। मंडे को होप सो ये मार्केट पॉजिटिव देगा और ये शेयर भी हमें कमा के देगा। तो ये था मेरा रिसर्च, तो आप अपना इस पर टाइम दीजिए और रिव्यू करिए, कंपनी के फंडामेंटल्स टेक्निकल सब एनालाइज करिए, और उसके बाद ही अपना डिसीजन लेना बाय और सेल का।